आप लोग अक्सर कंप्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं और फिर जब आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर से एक कमांड देते हैं और कंप्यूटर साथ पड़े हुए प्रिंटर को सिग्नल देता है और प्रिंटर उसी डॉक्यूमेंट को पेपर के ऊपर पेस्ट करके निकाल देता है। ये प्रिंटर किस तरह से काम करता होगा, यही हम जानेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इस प्रिंटर को खोलें तो हमें क्या नज़र आएगा। जब हम इस प्रिंटर को खोलते हैं तो हमें नज़र आता है कि एक चीज़ है जो बार बार आगे पीछे मूव कर रही है। इसी में से पेपर गुजरता है और जब पेपर दूसरी साइड से निकलता है तो बिल्कुल प्रिंट हुआ होता है। ये चीज़ जो है इसे हम बोलते हैं प्रिंट हेड। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रिंट हेड इस पेपर के आगे पीछे मुसलसल मूव कर रहा है। इसे कहते हैं शटलिंग बैक एंड फोर्थ। ये जो प्रिंट हेड है, इस प्रिंट हेड से मुसलसल इंक निकल रही होती है और जब ये आगे पीछे मूव कर रहा होता है तो साथ साथ पेपर भी मूव कर रहा होता है। तो मुसलसल इंक पेपर पर पड़ती रहती है और वो सारी चीज़ जो आपने कंप्यूटर पर बनाई थी सारी इस पेपर पर प्रिंट हो जाती है। अगर आप इस प्रिंट हेड को ज़रा क्लोजली देखेंगे तो इस प्रिंट हेड पर छोटे छोटे सुराख होंगे और इन छोटी छोटी नोजल से टाइनी ड्रॉपलेट निकल रहे होंगे और ये टाइनी ड्रॉपलेट्स बड़ी तेज़ी से पेपर की तरफ जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये जो नोज़ल है ये इंक को पेपर के ऊपर फायर कर रही है। इस नोज़ल के ऊपर एक इंक सप्लाई यानी कि इंक का सोर्स और पंप लगा होता है और इस सोर्स से पंप इंक को बड़े प्रेशर के साथ नोज़ल की तरफ धकेल रहा होता है और नोज़ल से फिर छोटे छोटे ड्रॉपलेट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। सपोज करें कि मेरे कंप्यूटर पर लिखा हुआ है फिजिक्स इज़ लव और मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये पेपर पर लिखा जाएगा, लेकिन इंक ये कैसे करेगी। अब ज़रा इमेजिन करें कि ये वो जगह है जहाँ मैं चाहता हूँ कि इंक आकर गिरे, यानी ये वो जगह है विच इज़ टू बी इंक्ड। आप देखेंगे कि आपका जो प्रिंट हेड है वो इंक इमिट करने के साथ साथ आगे मूव करता जाएगा। अब इसने ये पूरा वर्ड लिख लिया फिजिक्स। अब मैं इसे यहाँ रोकता हूँ, क्यों भला? क्योंकि फिजिक्स से आगे इस लिखा हुआ है, लेकिन इनके दरमियान ये स्पेस आप देख रहे हैं। यहाँ प्रिंट हेड अब क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इंक नहीं चाहिए पेपर के ऊपर, क्योंकि ये जो जगह मैं मेंशन कर रहा हूँ पेपर के ऊपर ये एक स्पेस है एंड दिस इज़ द प्लेस ऑन पेपर विच इज़ नॉट टू बी इंक्ड, कि जिस पर मैं चाहता हूँ कि इंक ना पहुँचे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि नोज़ल यहाँ पर क्या करेगी। अब आप सोचेंगे कि नोज़ल जब फिजिक्स लिख लेगी तो नोज़ल थोड़ी देर के लिए बंद होकर आगे चली जाएगी और जब इसके सामने पहुंचेगी तो फिर इंक फेंकना शुरू कर देगी। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नोज़ल कभी भी इंक फेंकना बंद नहीं करेगी, ये कंटिन्यूसली इंक फेंकती रहती है। फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नोज़ल इस स्पेस के सामने पहुंचकर भी इंक फेंके और इंक पेपर तक ना पहुंचे। ये एक ही तरह से पॉसिबल है कि अगर इंक के ड्रॉपलेट पेपर तक पहुंचने से पहले ही डाइवर्ट हो जाएं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें, फिर ही पॉसिबल है कि वो जो जगह है वाइट रहेगी, उस तक कोई भी इंक नहीं पहुंचेगी। लेकिन ऐसा कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये जो नोज़ल और पेपर हैं इनके दरमियान दो कंपोनेंट्स हैं। ये जो पहला कंपोनेंट है ये कंप्यूटर सिग्नल से अटैच होता है। अगर इसे कंप्यूटर से सिग्नल मिले तो ये फ़ौरन ही ऑन हो जाता है और जब इसमें से इंक पार्टिकल गुजरेगा पहले तो वो न्यूट्रल होगा, लेकिन जब दूसरी तरफ से निकलेगा तो इस पर चार्ज आ चुका होगा, यानी कि जब ये ऑन होगा इंक के न्यूट्रल पार्टिकल को चार्ज करेगा। इस वजह से इसका नाम ही ये रख देते हैं, इट इज़ अ चार्जिंग इलेक्ट्रोड, चार्ज करने वाला इलेक्ट्रोड। अगर कंप्यूटर से सिग्नल नहीं आता तो इस सूरत में ये ऑफ रहेगा। इसमें से गुजरने वाला न्यूट्रल पार्टिकल गुजरने के बाद भी न्यूट्रल ही रहेगा। इससे आगे हमारे पास दो प्लेट्स होंगी, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जबकि दूसरी पर नेगेटिव चार्ज होगा। इन प्लेट्स का काम आने वाले चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करना है, तो ये कहलाती हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स। हम सोच रहे थे कि जब प्रिंट हेड फिजिक्स लिखता हुआ इस जगह पर पहुंचेगा, यहाँ स्पेस है और पेपर को इंक नहीं चाहिए, तो क्या होगा? स्टूडेंट्स ज़रा तवज्जो कीजिएगा। इस सूरत में आपका कंप्यूटर जानता है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह आ गई है जहाँ पेपर के ऊपर इंक नहीं चाहिए, लेकिन नोज़ल ने तो इंक फेंकनी ही फेंकनी है। तो इस सूरत में कंप्यूटर फ़ौरन सिग्नल देगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड को। जैसे ही चार्जिंग इलेक्ट्रोड को सिग्नल मिलेगा तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड चार्ज हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये ऑन होगा तो ये जो पार्टिकल है जब इसमें से गुजरेगा
तो दूसरी तरफ से चार्ज होकर निकलेगा। और ये चार्ज पार्टिकल जब डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेगा तो ये चार्ज प्लेट्स इसे सीधा नहीं जाने देंगी। ये हैं ही डिफ्लेक्शन प्लेट्स, इनका काम ही चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करना है। तो पार्टिकल पर फोर्स लगेगी और चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो इंक जो नोज़ल ने फेंकी है पेपर तक नहीं पहुंचेगी। इस पेज से तो हम गुजर चुके, अब आगे हमने लिखना है इज़। अब इज़ पर इंक चाहिए, तो आपका कंप्यूटर जानता है कि अब पेपर तक इंक पहुंचने देनी है। फिर वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑफ कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रोड ऑफ हुआ तो अब इलेक्ट्रोड पर कोई चार्ज नहीं रहा। तो जैसे ही अब कोई ड्रॉपलेट नोज़ल से निकलेगा तो इलेक्ट्रोड में से गुजरने के बाद वो न्यूट्रल ही रहेगा और प्लेट्स तक पहुंचेगा। और प्लेट्स तो न्यूट्रल बॉडी पर फोर्स लगा ही नहीं सकती, क्योंकि चार्जेस ही चार्जेस पर फोर्स लगा सकती हैं। तो याद रहे, न्यूट्रल ड्रॉपलेट बिल्कुल सीधा मूव कर जाएगा और इस तरह प्रिंट हेड पेपर पर इस लिखेगा और इस दौरान चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ रहेंगे। और फिर आप इस और लव के दरमियान ये स्पेस देख रहे हैं, ये फिर वो जगह आ गई है जहां हम चाहते हैं कि इंक ना पहुंचे। फिर से कंप्यूटर सिग्नल देगा कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाएं। जैसे ही नोज़ल इंक फेंकेगी, ये इंक इलेक्ट्रोड में से गुजरेगी और चार्ज हो जाएगी। जब वो चार्ज पार्टिकल्स इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेंगे तो इनको डिफ्लेक्ट कर देंगी और इंक पेपर तक नहीं पहुंच पाएगी। अब एक और बात, वो जो चार्ज पार्टिकल पेपर तक नहीं पहुंचे, क्या वो ज़ाया हो गए? नहीं स्टूडेंट्स, अगर आप उससे नीचे की पिक्चर देखें तो वो चार्ज पार्टिकल जो नीचे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो एक जगह जिसे हम गटर कहते हैं उसमें चले जाते हैं और वो सारे जमा होकर वापस इंक सप्लाई में चले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।